नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल वाइल्ड एंड बीट्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही बुद्धिमान, तार्किक, ताकतवर जानवर के बारे में, उसके रहस्यमयी तथ्यों को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, घने जंगलों की खामोशी में जब हर जीव अपने शिकार में व्यस्त होता है, वहाँ एक ऐसा जानवर रहता है जो ना तो शेर की तरह दहाड़ता है, ना ही चीते की तरह छलांग लगाता है, फिर भी पूरा जंगल उसकी ताकत से परिचित है। हम बात करते हैं भालू की। भालू धरती के सबसे प्राचीन और समझदार स्तनधारियों में से एक है। लाखों वर्षों से ये जानवर बर्फ, पहाड़, जंगल और रेगिस्तानी इलाकों में अपनी जिंदगी को भागदौड़ में बयां करते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि संघर्ष, बुद्धि और सहनशक्ति की डॉक्यूमेंट्री है। दोस्तों, भालू दिखने में भारी और सुस्त लगते हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। भालू का जीवन ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि भालू ज्यादातर अकेले रहना ही उनकी कामयाबी का पसंदीदा मजा है। भालू सुबह और शाम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। भालू अपने तेज पैरों के बल पर पेड़ों पर बहुत तेजी और रफ्तार के साथ चढ़ते हैं और पेड़ों पर लगे हुए फलों को तोड़कर अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों, भालू सर्वाहारी होते हैं। ये सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि भालू अगर उसे कहीं मधुमक्खियों का छत्ता दिखता है तो भालू उस पेड़ पर चढ़ करके मधुमक्खियों के छत्तों से शहद को निकाल करके खाते हैं और मधुमक्खियों को भगा भगा करके उनके बच्चों को अलग फेंक देते हैं। यहाँ तक कि भालू फलाहारी पेड़ों पर बगीचे में पहुंचते हैं और सेब जैसे फलों पर चढ़ करके फलों को तोड़ तोड़ करके खाते हैं और अपने बच्चों के लिए भी फल इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ तक कि भालुओं के पास इतनी बुद्धि होती है कि वे जलाशयों में मछलियों को पकड़ने में बहुत ही अनुभवी होते हैं और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ करके अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि भालू खरगोश जैसे छोटे प्राणियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। खरगोश जैसे छोटे जानवर दौड़ने में काबिल होते हैं, लेकिन भालू अपने तेज दांत और हथियारों के बल पर खरगोशों का निपटारा एक ही रेस में कर देते हैं। भालुओं में सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो कई किलोमीटर दूर से ही अपने खाने को सूंघ करके दिशा का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, भालू सिर्फ ताकतवर नहीं, बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। आदमियों जैसी याददाश्त जिस प्रकार इंसान औजारों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार भालू भी समस्याओं का हल निकालते हैं और अपने बच्चों को पहचानना और सिखाना सूझबूझ जानकारी देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भालुओं का दिमाग कुत्ते और बंदर के बराबर समझदार होता है। दोस्तों, कभी कभार मादा भालू अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जंगल के राजा शेर से भी टक्कर ले लेती है। भालू इतने मजबूत होते हैं कि जंगल के राजा शेर को भी
टक्कर में पिछाड़ देते हैं और शेर को उठा उठा करके पटक देते हैं। यही बुद्धिमत्ता आगे चलकर उन्हें काफी मजबूत बनाती है। दोस्तों, अब कहानी का सबसे कठिन और सच्चा हिस्सा आ रहा है। भालू जन्म से नाचना नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ खूबसूरत सुंदर सी स्त्रियों के द्वारा भालुओं को अपने कब्जे में कर लेती हैं और उन्हें पकड़ करके ले जाती हैं। विभिन्न प्रकार के कठिन प्रशिक्षण देती हैं। आग जैसे लुकटों पर भालुओं को नचाना, ये सब सिखा करके खूबसूरत सुंदर महिलाएं बड़े बड़े सर्कस शो में भालुओं को ले जा करके डांस करवाती हैं। भालू मजबूरी में शो के सामने डांस करते हैं। भालू नाचना नहीं जानते हैं, फिर भी डर और प्रशिक्षण के बल पर सर्कस में डांस करते हैं। छोटे भालू को जंगलों से अलग कर लिया जाता है और भूख और डर के जरिए उन सबको इतना आज्ञाकारी बनाया जाता है कि उनको गांव जैसे, देहात जैसे, कस्बों जैसे स्थानों पर मदारी के रूप में भालुओं के डांस को दिखाया जाता है और उन्हें नाचने पर मजबूर किया जाता है। जो हमें नाच भालू दिखाते हैं वो असल में दर्द और काफी कष्ट से सहने की वजह से कोशिश करते हैं, क्योंकि भालू इंसान को खुश करने के लिए नहीं बल्कि सजा से बचने के लिए ये हरकत, ये डांस जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं। जब दर्शक ताली बजाते हैं तो भालू झुककर नाचते हैं, लेकिन किसी को नहीं दिखता उसकी टूटी आजादी, उसका छिना हुआ जंगल, उसका अधूरा जीवन। भालू जो दिन भर जंगल में घूमते हैं, आज रस्सियों में बंधे हुए हैं। आज कई देशों में भालुओं के सर्कस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, क्योंकि भालू मनोरंजन के साधक नहीं है, प्रकृति की अमानत है। दोस्तों, भालू हमें सिखाते हैं ताकत का मतलब हिंसा नहीं और आजादी का मतलब अकेलापन नहीं। अगर हमने भालू को सिर्फ तमाशा समझा तो एक दिन जंगल से उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री आपको देखना पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।